हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए लल्लन टॉप स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे रामबाण। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न देखें दोस्तों, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो जुड़े हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या बेंगलुरु? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, लखनऊ में। यानी जो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में 1951 में की गई थी दोस्तों। और इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित पंडित जवाहरलाल हर लाल नेहरू ने की थी। नेहरू ने की थी, यानी इसका जो उद्घाटन था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यह संस्था जो है दोस्तों, जो दिल्ली में स्थित CSIR एक संस्था है दोस्तों, इसके अंतर्गत यह संस्था क्या करती है, काम करती है। तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, खासतौर पर इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। और इसका उद्घाटन अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा काम किया गया था। और यह संस्था जो है CSIR के अंतर्गत काम करती है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन, मोन्टेग सिंह, महबूब हक या फ्रीडमैन? मानव विकास सूचकांक की बात करें या हम कहें इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यश डी आई। यश डी आई दोस्तों सर्वप्रथम 1990 में सर्वप्रथम 1990 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा लाया गया। अगर इसके विकास की बात करें तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक के द्वारा इसका विकास किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। दोस्तों यह जो होता है तीन संकेतकों पर आधारित होता है। जैसे पहला की अगर हम बात करें तो इसमें जीवन प्रत्याशा होती है, यानी जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, स्कूल यानी स्कूली शिक्षा के स्कूली जो शिक्षा के अपेक्षित वर्ष होते हैं, यानी बच्चा कितने दिनों तक शिक्षा प्राप्त करता है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय। इसमें तीन ऐसे संकेतक होते हैं जिसके आधार पर एसडीआई तैयार किया जाता है। अगर एसडीआई 21-22 की बात करें जो भी हाल ही में जारी किया गया था, यानी एसडीआई 2021 2022 2021 और 2022, इसमें प्रथम राष्ट्र पहली बार क्या हुआ है दोस्तों, चेंज हुआ है। इसमें प्रथम राज्य जो हो गया है वह कौन हो गया है, स्विट्जरलैंड हो गया है। कौन सा देश हो गया है दोस्तों इसमें आपका, स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड हो गया है। यानी पहले स्थान पर जो शीर्ष में जो एसडीआई 21-22 जारी की गई है उसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। और इंडिया यानी भारत का की बात करें, जो भारत का स्थान है 132वां है। जो भारत का स्थान है कितना है, 132वां है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड है। और अगर ये बात आपसे पूछता है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो महबूबुल हक ने किया था। और इसे प्रथम बार कब जारी किया गया था, तो 1990 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे प्रथम बार जारी किया गया था। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एफ बाल्टिंग, एफ ए बैक्समैन या रोनाल्ड रास?
तो इंसुलिन का सर्वप्रथम जो आविष्कार किया गया था, यह 1921 में किया गया था। 1921 में यफ बांटिंग दोस्तों इनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। इंसुलिन की अधिकता से मानव शरीर में एक रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं मधुमेह रोग, यानी मधुमेह जो होता है, मधुमेह में मधुमेह में जो रोग होता है दोस्तों, या किसकी अधिकता के कारण होता है? अगर हमारे शरीर में अधिक इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो मानो किस रोग से ग्रसित हो जाता है? मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। और इसकी खोज 1921 में एफ बांटिंग के द्वारा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती? तो दोस्तों नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। आइए आपका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? मांस, पीला योग, घी या ताजी सब्जियां? तो विटामिन ई की कमी से इंसान में नपुंसकता हो जाती है, यानी नपुंसक इंसान इसमें कमी से हो जाती है। और विटामिन ई का जो अच्छा सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वह ताजी हरे रंग की जो हरी सब्जियां होती हैं, यही विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत या गुर्दा? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग अंग माना जाता है दोस्तों, वह कौन सा है? यकृत को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल या शुक्र? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है दोस्तों वह कौन सा है? बुध है। आपका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के प्रजनन व प्रबंधन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चरल, सिल्वी कल्चरल, पीसी कल्चरल या एपी कल्चरल? तो आपका राइट आंसर होगा डी, एपी कल्चरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, चांदी या एल्युमिनियम? तो जो विद्युत की जो सबसे बेहतर चालकता माना जाता है वह किसे माना गया है? चांदी को माना गया है, यानी सिल्वर को विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, बाही मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? तो ओजोन परत जो होती है दोस्तों, यह आकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। और इसकी जो स्थिति है हमारे वायुमंडल में वह कहाँ है? समताप मंडल में है। समताप मंडल में लगभग जो इसकी संघनता पाई जाती है वह 30 किलोमीटर से 30 केमी से 50 किलोमीटर तक का, यानी समताप में ये कहां से कहां तक? 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य इसके सर इसकी जो सबसे अधिक संघनता है, यानी सबसे अधिक घनत्व इसका कहां पाया जाता है? सप्ताह मंडल में 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में। तो ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो वायुमंडल के समताप मंडल में यह परत विद्यमान है। आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को या कलिम्पांग और लहासा को? तो जो जिला दर्रा जो दोस्तों यह वर्तमान में जेके यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो भारतीय संसद लोक लेखा समिति जो दोस्तों यह दोनों सदनों से मिलकर बनती है, यानी राज्यसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा।
प्लस लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा से इसमें दोस्तों 7 मेंबर होते हैं और लोकसभा से इसमें 15 मेंबर होते हैं और दोनों मिला के कितने हो जाते हैं? टोटल इस लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, यानी 22 मेंबर होते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है या एक परंपरा के द्वारा विपक्षी दल के द्वारा, यानी विपक्षी दल का जो नेता होता है, इसका अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष वही होता है। तो आपसे कभी कभी राज्य लोकसभा में कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो टोटल सदस्यों की अगर बात करें तो 22 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से 7 होते हैं और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष दल का नेता होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क या हृदय? जो आरबीसी होती है दोस्तों, या मानव शरीर में एक सैनिक की भांति होती है, या हमारे शरीर में जो भी जीवाणु या वायरस प्रवेश करते हैं उसमें क्या करती है, उन पर ये अटैक करती है। और ये इनकी उम्र काफी कम होती है और ये अक्सर जाके प्लीहा में इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी प्लीहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती या शेख नसरुद्दीन महमूद? तो दोस्तों, सूफीवाद का जो शुरुआत भारत में हुई थी, कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में हुई थी। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। इसी गोरी के साथ ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती भारत की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं और इन्हीं के द्वारा एक एक सिलसिले की स्थापना की जाती है जिसे भारत में चिश्ती सिलसिला कहा जाता है। जिसे भारत में क्या कहा जाता है? चिश्ती सिलसिला, यानी चिश्ती सिलसिला कहा जाता है, सिला कहा जाता है। और यह माना जाता है कि भारत में जो सूफीवाद का संस्थापक है, संस्थापक माना जाता है किसे? ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगर वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में एक जिला है अजमेर। अजमेर में ही ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की आज भी दरगाह क्या है? विद्यमान है। तो भारत में सूफीवाद के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, जिनके द्वारा एक सिलसिले की स्थापना की गई जिसे हम लोग जानते हैं चिश्ती सिलसिले के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक या धर्मपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वह पाल वंश, यानी एक भारत में एक वंश था जिसे हम लोग पाल वंश के नाम से जानते हैं। पाल वंश, यानी पाल वंश जो था या बंगाल में स्थापित एक राजवंश था जिसकी स्थापना गोपाल, यानी गोपाल गोपाल नामक शासक के द्वारा की जाती है। इसी पाल वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के द्वारा पटना में, यानी बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? शिशुनाग, घनानंद, अशोक या उदयन? तो दोस्तों, अगर भारत की बात करें, सिकंदर की बात करें, सिकंदर ने भारत पर 2423 यानी 324 या 323 बीसी के आसपास, 323 बीसी के आसपास भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। लेकिन यह कहा जाता है दोस्तों, जो उस समय घनानंद था वह कहाँ कर रहा था? मगध पर शासन कर रहा था। लेकिन सिकंदर के द्वारा कभी भी मगध पर आक्रमण नहीं किया गया। लेकिन अगर देखा जाए जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश, यानी भारत में एक नंद वंश था जिसका शासक, अंतिम शासक घनानंद था, उस समय भारत पर शासन कर रहा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा
बी वाला, यानी घनानंद का शासन था उस समय भारत में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी थी चेन्नापत्तनम, मदुरई, कांचीपुरम या महाबलीपुरम। तो पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी दोस्तों वह कौन थी? कांचीपुरम। आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? अकबर, हरिहर, कृष्णदेवराय या बहमनी का सुल्तान। तो विजयनगर संत जो राज्य था दोस्तों, या वर्तमान के हम्पी यानी कर्नाटक में एक स्थान है, हम्पी जिले में इसका विस्तार था। और कहा जाता है दोस्तों 1336 ईस्वी ईस्वी में 1336 ईस्वी में, जिस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन नहीं मोहम्मद बिन सॉरी दोस्तों, जिसमें मोहम्मद यानी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। सॉरी इसके लिए दोस्तों, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का तुगलक का क्या था? शासन था। इसी के शासन काल में हम्पी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। एक इसका भाई था हरिहर और दूसरा इसी का भाई बुक्का था। बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कब की गई थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। तो 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? व्यास, जयदेव, आदि शंकराचार्य या भगवान कृष्ण। तो गीत गोविंद की रचनाकार के जो थे वो जयदेव थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, यानी जयदेव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, सरोजनी नायडू या रविंद्रनाथ टैगोर। जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों, इसके जन गण मन के जो रचयिता थे वो किसे माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृत समानता स्थिर नहीं थी। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी दोस्तों, उस सभ्यता में अश्वमेध यानी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी दोस्तों। तो ऐसा नहीं था, अश्वमेध की जानकारी इनको नहीं थी। तो इसलिए हमारा पहला वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? गलत होगा। गाय उनके लिए पवित्र थी दोस्तों, तो गाय भी, क्योंकि गायों का उनकी किसी भी मुद्रा पर या उनके किसी भी लेख में गाय का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, तो इसलिए गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी। तो ये भी राइट आंसर क्या होगा? सेंटेंस गलत होगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। तो दोस्तों हड़प्पा वासियों के ही सर्वप्रथम क्या होती है, मोहनजोदड़ो से हमें एक तस्वीर मिलती है जिसपे चौकोर आस्था बनी हुई है। कुछ उसपे एक ऐसे साधु के बैठी है जिसे कहा गया है ये पशुपति, क्योंकि उनके दोनों तरफ क्या थे? पशु के चित्र अंकित थे। तो ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो पशुपति का सम्मान था वह शुरू किया गया था। तो सी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर डी की बात करें तो उनकी संस्कृत समानता स्थिर नहीं थी दोस्तों, क्योंकि उनकी संस्कृत समानता स्थिर थी। लगभग 300 वर्षों तक का उन्होंने शासन किया था, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा 7 नगरों की स्थापना की जाती है, जिनमें से प्रमुख नगर आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाते हैं। इसलिए ये भी वाला सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टिनेमी, परशुनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव। तो दोस्तों कहा जाता है कि जैनियों के जो तीर्थंकर थे इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 24 बताई गई है। यानी जैनियों के जो तीर्थंकर थे इनकी कुल संख्या की अगर हम बात करें तो कुल संख्या जो है 24 बताई गई है, जिनमें प्रथम थे कौन थे? ऋषभ देव थे। यानी प्रथम किसे बताया गया है? ऋषभ देव को बताया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगर परशुनाथ की बात करें, जो परशुनाथ थे या जैनियों के कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे।
23वें तीर्थंकर थे। अगर 24वें तीर्थंकर की बात करें, जो 24वें तीर्थंकर थे वह कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे, स्वामी थे। कहा जाता है दोस्तों 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में ही ऐतिहासिक तत्व विद्यमान है। बाकी जो 22 तीर्थंकर हुए थे उनके बारे में कोई ऐतिहासिक स्रोत हमें नहीं प्राप्त होता है। तो खास तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, 23वें परशुनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी थे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र? जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, आर जी रनंडे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने स्वामी यानी अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, माउंट आबू, पुरी या द्वारिका? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है दोस्तों, या जैनियों का बहुत ही बड़ा मंदिर या प्राचीन मंदिर कहें, या जैनियों का मंदिर है दोस्तों, जो भारत की अरावली पर्वत में स्थित है। अरावली अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला में यह स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम माउंट आबू है। इसी पर यह स्थित है, दिलवाड़ा का जैनियों का मंदिर है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, माउंट आबू में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।